ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 90वां सर्ग। भरत और भरद्वाज मुनि की भेंट एवं बातचीत तथा मुनि के अपने आश्रम पर ही ठहरने का आदेश दिया। धर्म के ज्ञाता नरश्रेष्ठ भरत ने भारद्वाज आश्रम पर पहुंचकर अपने साथ के सब लोगों का आश्रम के कुश उधर ही ठहरा दिया और अपने भी आसपास राजोचित वस्त्र वहीं रखकर केवल 2 रेशमी वस्त्र धारण करके पुरोहित के आगे किए हुए मंत्रियों के साथ पैदल चले गए। आश्रम में प्रवेश करके जहाँ दूर से मुनिवर भरद्वाज का दर्शन होने लगा, वहाँ उन्होंने उस मंत्रियों को खड़ा कर दिया और पुरोहित वशिष्ठ जी को आगे करके पीछे पीछे ऋषि के पास गए। महर्षि वशिष्ठ को देखकर महातपस्वी भरद्वाज आसन से उठ खड़े हुए और शिष्यों से शीघ्रतापूर्वक अर्घ्य लाने को कहा। फिर वो वशिष्ठ से मिले। तत्पश्चात भरत ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महातेजस्वी भरद्वाज समझ गए कि ये राजा दशरथ के पुत्र हैं। धर्मज्ञ ऋषि ने क्रमशः वशिष्ठ और भरत को अर्घ्य, पाद्य और फल आदि निवेदन करके उन दोनों के कुल का समाचार पूछा। इसके बाद अयोध्या, सेना, खजाना, मित्रवर्ग तथा मंत्रिमंडल का हाल पूछा। राजा दशरथ के मृत्यु का वृत्तांत वे जानते थे, इसलिए उनके विषय में कुछ नहीं पूछा। वशिष्ठ और भरत ने महर्षि के शरीर में अग्निहोत्र, शिष्य, पेट, पति, पेड़ तथा मृग, पक्षी आदि का कुशल समाचार पूछा। महायशस्वी भरद्वाज सब ठीक ऐसा कहकर श्री राम के प्रति स्नेह होने के कारण भरत से इस प्रकार बोले, तुम तो राज्य कर रहे हो ना, तुम्हें यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? यहाँ सब मुझे बताओ, क्योंकि मेरा मन तुम्हारी ओर से शुद्ध नहीं हो रहा। मेरा विश्वास तुम पर नहीं जानता, जो शत्रुओं को नाश करने वाला, जो आनंद पूर्वक पितृ को कौशल्या ने जन्म दिया तथा तुम्हारे पिता ने स्त्री के कारण जिस महायशस्वी पुत्र को 14 वर्ष तक वन में रहने की आज्ञा देकर उसे भाई और पत्नी के साथ दीर्घ काल के लिए वन में भेज दिया, उस निरपराध से राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण का तुम कंटक राज्य भोगने की इच्छा से कोई अनिष्ट तो नहीं करना चाहते हो? भरद्वाज जी के ऐसा करने पर दुख के कारण भरत की आंखें डबडबा गई। वो लड़खड़ाते हुए वाणी से उनसे इस प्रकार बोले, भगवान, यदि आप पूज्यपाद महर्षि भी मुझे ऐसा समझते हैं तब भी मैं हर तरह से मारा गया। यह मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि श्री राम के वनवास में मेरी ओर से कोई अपराध नहीं हुआ है। अतः आप मुझे ऐसे कठोर बातें न कहें। मेरे आज लेकर मेरे माता ने जो कुछ कहा या किया है, यह मुझे अभिष्ट नहीं है। मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ और न मैं माता की इस बात से स्वीकार करता हूँ। मैं तब पुरुष सिंह श्री राम को प्रसन्न करके अयोध्या लौटा लाने के लिए उनके चरणों की वंदना करने के लिए जा रहा हूँ। इसी उद्देश्य से मैं यहाँ आया हूँ। ऐसा समझकर आपको मुझ पर कृपा करनी चाहिए। भगवान, आप मुझे बताइए, इस समय महाराज श्री राम कहाँ है? उसके बाद वशिष्ठ आदि ऋतुओं ने भी यह प्रार्थना की कि इसमें भरत का कोई अपराध नहीं है, आप अपने पर प्रसन्न हो। तो अब भगवान भरद्वाज ने प्रसन्न होकर भरत सिंह से कहा, पुरुष सिंह, तुम रघुकुल में उत्पन्न हुए हो। तुम्हें गुरुजन की सेवा, इंद्रियों के संयम तथा श्रेष्ठ पुरुषों का अनुसरण का भाव होना उचित है। तुम्हारे मन में जो बात है उसे मैं जानता हूँ। यह तथापि मैंने इसलिए पूछा कि तुम्हारा यह भाव और भी दृढ़ हो जाए, तुम्हारे कृत्य का अधिकाधिक विस्तार हो। मैं सीता और लक्ष्मण सहित धर्मज्ञ श्री राम का पता जानता हूँ। वे तुम्हारे भ्राता श्री रामचंद्र स्थित महापर्वत चित्रकूट पर निवास करते हैं। अब तुम कल उस स्थान की यात्रा आरंभ करना। आज अपने मंत्रियों के साथ इस आश्रम में रहो। महाबुद्धिमान भरत, अब मेरा इस अभीष्ट वस्तु को देने में समर्थ हो, अतः मेरी अभिलाषा पूर्ण करो। तब जिनके स्वरूप और स्वभाव का परिचय मिल गया, उस उदार दृष्टि वाले भरत ने तथा वस्तु कहकर मुनि की आज्ञा के शिरोधार्य की और उनसे राजकुमार ने उस समय रात का आश्रम में निवास करने वाले का विचार किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रम आदि का अयोध्या कांड का 90वां सर्ग पूरा हुआ।